क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में 24/7 काम करने वाला एक क्लीनिंग सिस्टम है जिसको ऑपरेट करती हैं हमारी किडनीज, जो कि ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि किडनी स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इसी विषय पर बात होगी कि अपनी किडनीज को स्वस्थ कैसे रखा जाए। हमारा आज का विषय है प्रोटेक्टिंग योर किडनीज, अर्ली साइंस, रिस्क एंड रेमेडीज। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील प्रकाश। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं वीसी एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्विस, बीएलके मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले तो मैं साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा दिलचस्पी रहती है कि साइंस ने किस तरह की प्रगति की है किडनी हेल्थ के क्षेत्र में। देखिए, ऐसा है, अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो हम पे दो ही ऑप्शन है। या तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस हफ्ते में 2 बार 3 बार कराएं। लोग इससे घबराते भी हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए एसेंशियल है। तो डायलिसिस की टेक्निक्स में बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं। अब लोग घर पे बैठ के भी मशीन लगा के होम डायलिसिस कर सकते हैं, पेट के माध्यम से पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, और भी बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं। लेकिन जो रियल इंटरेस्ट है, क्योंकि डायलिसिस रिपीटेटिव है, तो उससे आदमी बहुत थक जाता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। ट्रांसप्लांट अगर हो जाए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। किडनी खराब हुई, नई किडनी लगा दी। प्रॉब्लम है किडनी मिलती नहीं है, कहाँ से मिलेंगी? हमारे यहाँ ब्रेन डेड प्रोग्राम, जो रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह से किडनी रिट्रीवल बहुत नेग्लेजिबल है। अच्छी बात यह है कि अब रिसर्च शो कर रही है जीनो ट्रांसप्लांट, यानी कि एनिमल की किडनी ह्यूमन बींग्स को लग सकती हैं। स्पेशली पिग्स पे बहुत रिसर्च चल रही है, और काफ़ी हद तक पिग्स की किडनी यूएस में और कुछ कंट्रीज में 2-2, 3-3 महीने तक वो लोग इस पे चले हैं। और डॉक्टर साहब, पिग्स में भी 2 किडनी है, तो फिर एक रह के पिग भी सुरक्षित है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता पक्के तौर पे, क्योंकि पिग्स को उस आदमी के जीन्स डाल के वो करा जाता है, प्रॉपरली साइंटिफिक मिलियू में उसको इनब्रीड किया जाता है। तो पॉसिबली शायद पिग सेक्रीफाइस हो। इस पे भी रिसर्च है, इस पे भी इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, लेकिन ये हम लोग इन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं। लेकिन डॉक्टर, सवाल ये उठता है कि डायलिसिस की, ट्रांसप्लांट की नौबत आती क्यों है? किडनी खराब होती क्यों है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम जब ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो 2 लाख किडनी हर साल खराब होती हैं, मुश्किल से 10,000 लोग पहुंचते हैं। मेजॉरिटी को ये नहीं हो सकता, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि किडनी खराब इसलिए होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायबिटीज़। 40% किडनीज डायबिटीज़ से खराब होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर नेक्स्ट कारण है, और इन दोनों का मिलन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और इसमें अगर हम ओबेसिटी, मोटापा का भी वो ऐड कर दें, जो कि होता ही है, तो डायबिसिटी 80% किडनीज को नॉकआउट कर देती है। बाकी जेनेटिक होते हैं, आनुवांशिक, फैमिली में चलते हैं, इन्फेक्शंस हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टोन्स, एक्सेट्रा। जी, और इसलिए जैसे डॉक्टर सुनील प्रकाश कह रहे हैं, यदि हमारी अच्छी स्वस्थ जीवन शैली होगी तो हम किडनी की बीमारियों से बच सकते हैं। यदि किडनी हेल्थ पर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। लाइफस्टाइल में डॉक्टर सुनील, अक्सर हम कहते हैं एक्सरसाइज और अच्छी पोषण युक्त आहार। तो अगर मैं मान लो वॉकिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, इससे मेरी किडनीज पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम ऑप्टिमली वॉक करते हैं तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, हम ओबीज नहीं होते हैं, मोटे नहीं होते हैं। तो ओबेसिटी का हार्ट के तरह किडनी पे भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो नेगेटिव हार्मोन्स छोड़ते हैं और वो किडनी को अफेक्ट करती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है मोटे आदमी का, जो डायरेक्टली किडनी को हार्म करती है। मोटे आदमी की शुगर्स भी हे वायर होती हैं, वो भी हार्म करती हैं। तो ये वेल डिफाइंड है। तो ये मोटे आदमी मतलब उसमें, उनमें फैट ज़्यादा है, क्योंकि मसल मास तो होना चाहिए। मसल मास बहुत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ओबीज लोग होते हैं उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, मसल का कंटेंट इतना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें मसल भी काफ़ी हैं और फैट भी काफ़ी है, लेकिन उनका जो फैट का कंपोनेंट है वो नुकसान करेगा उन्हें। तो जब किडनी किसी व्यक्ति की खराब हो रही है तो ऐसे कौन से साइंस हैं जो हमारी बॉडी को मिलने शुरू होते हैं? क्योंकि कई बार होता है हम पता नहीं लगा पाते और बहुत देर हो चुकी होती है। आई थिंक ये दी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर ये हमारे लिसनर्स सुन लें तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। प्रॉब्लम क्या है कि हार्ट अटैक में पेन हुआ, आप डॉक्टर के पास चले गए,
ब्रेन में क्लॉट आया, पैरालिसिस हुई, डॉक्टर। किडनी का कोई अपना साइन नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट साइन है कि अगर किसी को ज़्यादा पेशाब आ रहा है, पैराडॉक्सिकली रात में पेशाब आ रहा है, फ्रॉथिंग हो रही है, और यंग लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो रहा है, वो इसको इग्नोर ना करें। उनको लोग कहते हैं अरे ऐसी स्ट्रेस से बढ़ गया होगा, चिंता मत करो, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यंग लोगों को अगर हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो रहा है, खून की कमी हो रही है, या यंग कपल फैमिली नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इन लोगों को अर्ली किडनी सिम्टम हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलते हैं, जहां से कैलाश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, मैं कैलाश खरे भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरी एज 67 ईयर है जी। और मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या ज्यादा पानी पीने से किडनी खराब होती है, और दूसरा क्या सिम्टम रहते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, एक्सेस एवरीथिंग के लिए अच्छी बात नहीं है, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। लेकिन नॉर्मली हम लोगों को ये कहते हैं कि स्वतः 8 गिलास पानी पिए, रफली विच कम्स टू 2 लीटर्स। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में 2-2.5 लीटर पानी काफ़ी है। लेकिन अगर आपका हीट एक्सपोजर हुआ, आप दिल्ली में इतनी गर्मी है, आप बाहर जाते हो, स्वेटिंग होती है, या वर्कआउट करते हो, तो आपको अपने आप को कंपेंसेट करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसका किडनी पे बुरा असर पड़ता है? सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, किसी काम की नहीं है। एसिड्स हैं, फॉस्फोरस है, सॉल्ट हैं। वी शुड रियली डिस्करेज पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग फ्रॉम इट। घर में से अच्छा आप अपना नींबू पानी पी लीजिए, सस्ता का सस्ता और कामयाब, कोई डाउट नहीं है। तो पानी ये जो है 2-2.5 लीटर पिए। एक्सेस पानी पीने से डायरेक्ट लॉस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किडनी टायर आउट हो जाएंगी बहुत काम करके, क्योंकि पानी जो ज्यादा पिएंगे, बॉडी से निकलने का रास्ता सिर्फ यूरिन है किडनी के थ्रू। स्वेट मिनिमल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सेसिव कंडीशन में, जैसे आपको बाहर धूप में चले गए, बहुत वर्कआउट किया, वहाँ थोड़ा स्वेट निकल जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट द वे बॉडी हैज डिस्टाइन्ड टू गेट रिड ऑफ फ्लूइड। अभी आपने थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंट यूरिन जाने के लिए, यूरिनेशन के लिए आपने अभी बताया कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो दैट मीन्स किडनी खराब हो रही है। तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जैसे आप मान लीजिए टॉडलर्स हैं, वो अगर फ्रीक्वेंटली यूरिनेट कर रहे हैं तो क्या उनमें भी यही सिम्टम्स पाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर बहुत छोटा बच्चा है और फ्रीक्वेंटली यूरिनेट कर रहा है, तो हमें ध्यान देना होगा कि उसको छोटा मोटा इन्फेक्शन ना हो। बच्चों में कुछ एक बीमारी होती है, उसको रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, वो ना हो। लेकिन नॉर्मली इट विल ऑल्सो डिपेंड कि उसको फ्लूइड्स कितना मिल रहे हैं। नेचर ने हमें एक मैकेनिज्म दिया है, थर्स्ट। जब थर्स्ट आपकी एक्टिवेट होती है, आप पानी पी लेते हैं। अगर हम अपनी थर्स्ट के हिसाब से चलें, उसको प्रोग्राम ना करें अंडर या ओवर, तो ठीक रहता है। बच्चों में एक और प्रॉब्लम है कि हमने देखा होगा 2-3 साल तक हम टॉयलेट कंट्रोल सीख जाते, 3 साल के बाद बच्चे रात में बेड में पेशाब नहीं करते। लेकिन अगर किन्हीं के बच्चे 5, 6, 7 साल में भी रात में यूरिन पास कर देते हैं, जिसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं, तो इसके 2-3 मेन कारण हैं। एक तो साइकोलॉजिकल बच्चे पे प्रभाव, घर की कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी हों जो हों, उसको स्ट्रेसेस स्कूल में, वर्क में, जो भी हो। और दूसरा, अगर उसकी किडनी वीक है तो उसमें भी ये होता है। तो अगर बच्चे में साइकोलॉजिकल कारण नहीं है तो किडनी वीक, इसको हम लोग रिफ्लक्स कहते हैं, देखना चाहिए। बिहार से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार मैम, भावना जी, अमित सर। नमस्कार। हाँ सर, मुझे डॉक्टर साहब से जानना था कि अधिक पेशाब आना क्या हमेशा किडनी खराब होने का लक्षण है? क्योंकि मुझे भी बचपन से ही होता है जी। कभी कभार रात में भी जाना पड़ता है, और मैं 51 ईयर्स की मेरी उम्र है। 51, ओके। और ये भी मुझे जानना था डॉक्टर साहब से कि जैसे लीवर 2 होते हैं और ये किडनी भी 2 होते हैं, तो क्या किडनी, सुनते हैं कि लीवर एक खराब हो जाए तो चल सकता है, तो क्या किडनी एक खराब हो जाए उससे भी काम चल सकता है क्या? डॉक्टर साहब, लिवर तो एक ही लिवर एक ही होता है सर, बिल्कुल निश्चित है। लिवर के राइट और लेफ्ट पार्ट्स होते हैं लिवर के, बट लिवर राइट साइड पे एक ही साइड में है, और किडनी 2 सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग। पर 2 किडनी अगर मानव शरीर में आई तो ये भी अपने आप में रोचक बात है। नहीं, वो कुदरत ने इसलिए 2 किडनी बनाई हैं कि उनको 24/7 बराबर फिल्टर करते जाना है। तो वर्क को थोड़ा सा किडनी अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसका आदमी ने फायदा उठाया है। एक किडनी लगा के ट्रांसप्लांट लीगली या इलीगली, आप पढ़ते होंगे, इतने स्कैंडल्स होते हैं जो किडनी के ही होते हैं, हार्ट और लिवर के नहीं हो सकते।
तो सौरभ जी 51 इयर्स के हैं और फ्रीक्वेंट यूरिनेट करना पड़ता है, तो क्या ये कह रहे हैं कि लंबे समय से ऐसा ही है? तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो निकल जाता है। ये स्वतः हार्मलेस है, नुकसान नहीं होगा। एक एज के बाद 50-60 में आदमी का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, BPH कहते हैं। तो इन लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन पास करने की, क्योंकि यंग लोगों की तरह एट वन टाइम ये पूरा यूरिन पास नहीं कर पाते। प्रोस्टेट जो है वहाँ से स्पर्म बनते हैं और वहीं से वो जो उसका एग्जिस्टेंस जहाँ पे वो है वहीं से यूरिन निकलता है। क्या हम ये भी कहें कि अगर किडनी की समस्याओं की बात क्या पुरुषों में ज़्यादा होती हैं बनिस्बत महिलाओं के, या कोई जेंडर? नहीं, ये नहीं है, दोनों में। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर मेन कारण है किडनी खराब का, वो तो दोनों में एक से होंगे। लेकिन प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स मेन में ज़्यादा होती हैं, जैसे यूरिन का फ्लो का स्लो होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, यूरिन का रुक जाना या रात में ज़्यादा आना, ये मेन में ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को UTI की दिक्कत है तो क्या वो किडनी को अफेक्ट करेगी? हाँ, अगर UTI की दिक्कत है तो उसका एंटीबायोटिक से क्विकली इलाज करना चाहिए। UTI दो तरीके के होते हैं, एक तो लोअर ट्रैक्ट का होता है, हाँ जी, ब्लैडर का या पेनिस का या वजाइना वल्वा का, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन ऊपर बढ़ जाए, असेंड कर जाए, अपर ट्रैक्ट, क्वाइट राइट, उसे पाइलोनेफ्राइटिस किडनी कहते हैं, वो बड़ा डैमेजिंग होता है और कई दफ़े वो इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाता है तो सेप्सिस, सेप्टिसीमिया हो जाता है, ये फेटल तक हो जाता है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण जो डॉक्टर साहब ने बताई और हम उसे रेखांकित करना चाहेंगे कि अक्सर जब हम किडनी के फंक्शन की बात करते हैं तो शायद वो फिल्टर करती है, ये हम सबको पता है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर BP बढ़ रहा है, इसका मतलब किडनी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में भी फंक्शन है। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो लोग समझते हैं वो हार्ट की वजह से है, ये गलत धारणा है। ब्लड प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी की वजह से होता है, उसकी प्राइस हार्ट को देनी पड़ती है। तो इसीलिए लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हार्ट डैमेज हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वीक हो जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का सीड किडनी में ही है। ओके, तो बॉडी में सोडियम लेवल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो सब जो है मैनेज करेगी किडनी? जी, आप कितना खा रहे हैं, सोडियम का मैनेजमेंट पानी के साथ बड़ा इंटीमेटली कनेक्टेड है। आप कितना पानी पी रहे हैं, कितना नमक खा रहे हैं, उसके आधार पे किडनी आपका सोडियम बैलेंस करती है। और सोडियम अगर जरा भी गड़बड़ाया तो सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसको उठाना पड़ता है? ब्रेन को। आप देखेंगे अगर ज़रा भी बॉडी में नमक कम हुआ तो ब्रेन जो है बिल्कुल बिलबिला जाएगा। ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि शुगर की कमी, नमक की कमी बर्दाश्त नहीं करता। ये सब लिंक्ड है, ब्रेन, हार्ट, किडनी सब लिंक्ड है। तो अगर नमक की कमी होने लगी तो कोमा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा डेंजर में मरीज चला जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि जैसे हमने मान लो ट्रांसप्लांट की बात की, लेकिन अगर रीजनरेशन की बात करें, और साइंस तो हमेशा अनसुलझे सवाल, तो क्या स्टेम सेल से या किसी से ऐसा हो सकता है, अब जब किडनी की बीमारी है इतनी क्रोनिक, कि हमने स्टेम सेल डाले और वो नई किडनी बन गई? ये बहुत ही आपका बढ़िया सवाल है। मैं कहूँगा इसमें दो बातें, बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च चल रही है। पहले क्योंकि किडनी बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, लिवर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गन, जबकि लिवर बहुत ज़्यादा काम करता है, किडनी 6-7 ही काम करती है, लेकिन उसकी आर्किटेक्चर, संरचना बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए स्कैफोल्ड, जिसे ढांचा कहते हैं, पहले ढांचा बनता है, उस पर सेल लगते हैं। तो स्कैफोल्ड के ऊपर बहुत सक्सेस मिल गई है लैब में, और वो बन रहे हैं। उनके ऊपर सेल लगाने, फंक्शनल सेल जिन्हें हम पैरेंकाइमल सेल्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स जो हैं उनको लगाने। नेफ्रॉन में स्कैफोल्ड भी आता है थोड़ा और सेल भी आते हैं। मेनली नेफ्रॉन को हमें वहाँ लगाना है। ये इस पे काम चल रहा है। मेरा मानना ये है कि आने वाले टाइम में हमें सक्सेस मिलेगी। मे बी 3 years, 5 years, मे बी टुमारो, नोबडी नोस। और हमें लगता था कि सिर्फ ब्रेन का ही स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपसे पता चला कि किडनी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो किडनी जब किसी की खराब हो रही है, कब है कि आप उसको रेफर करते हैं कि या तो आप डायलिसिस पे जाएं या फिर आप ट्रांसप्लांट करवाएं? किडनी खराब होने के दो कारण हैं। एक एक्यूट रीनल फेलियर, एक छोटा एग्जाम्पल है कि आप बाहर फील्ड में गए या लेबर क्लास हमारी सुबह से शाम तक लगी है और बहुत स्वेटिंग हो गई और पानी उसको नहीं मिला। सैड, बट ये बड़ा कॉमन कारण है। बच्चों में बहुत डायरिया हो गया, पानी की शॉर्टेज हो गई, प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ इन्फेंट्स का, तो उनकी किडनी एक्यूटली डैमेज हो जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी, इनको अगर आप प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये रिकवर हो जाएंगे। दूसरा है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो इरिवर्सिबली डैमेज हो गई, ये फाइब्रोज हो गई है किडनी,
ये फिर डायलिसिस पे चलते हैं। और लाइफ लॉन्ग अगर ये रेगुलर अच्छी डायलिसिस कराएं तो 20-25 साल से हम पे मरीज हैं जो चल रहे हैं जी। या फिर वो ट्रांसप्लांट। और डायलिसिस में क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आई हैं? डायलिसिस में टेक्निक्स में जो पानी हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे आए हैं। जो एक सिंथेटिक किडनी हम लगाते हैं, बाहर मशीन पर रखते हैं, जो हमारी खराब किडनी की जगह काम करती है, उसकी मेम्ब्रेन्स बहुत अच्छी आई हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा ब्लड बाहर जाता है मरीज का, वो उससे उसमें रिएक्शन होने का खतरा रहता है। तो बहुत ही अच्छी कॉम्पैटिबल मेम्ब्रेन्स बन रही हैं बराबर, बहुत इफेक्टिव मेम्ब्रेन्स बन रही हैं। पानी काफी लगता है डायलिसिस में? डायलिसिस में काफी पानी लगता है। रफली एक आदमी को 120 लीटर पानी चलती है 4 घंटे यहाँ में। कोई सस्टेनेबल डायलिसिस की बात भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। ग्रीन इसको हम कहते हैं, ग्रीन नेफ्रोलॉजी, जैसे हर जगह गो ग्रीन और इन सब का है। तो उस पर वर्क चल रहा है कि वो जो पानी है उसको रीयूज कर सकें, दोबारा वापस ले सकें और रिलेटिवली लेस क्लीन उसमें उसको कर सकें, उस पर काम चल रहा है। किडनी में काफ़ी वेस्टेज है, जो डायलाइजर्स हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं वो फेंके जाते हैं, दे आर नॉन रीयूजेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल लोड है। तो ये सारे इश्यूज हैं, इन पे काम चल रहा है, लेकिन अभी क्लियर कट ब्रेक थ्रू नहीं है इस पे। तो जो डायलिसिस पे रहता है व्यक्ति, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, और क्या लाइफ लॉन्ग कुछ ऐसे स्पेशल दवाइयाँ हैं जो लेनी पड़ेंगी? डायलिसिस पे जो होता है उससे अमूमन एक तो ब्लड प्रेशर साथ में रह सकता है, तो ब्लड प्रेशर की दवाई लेगा। अगर डायबिटीज़ से डायलिसिस हुई है तो शायद डायबिटीज़ की दवाई की ज़रूरत पड़े या बंद भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हिज ब्लड शुगर। इसके अलावा कुछ विटामिन लेना पड़ता है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई होती है एरिथ्रोपोइटिन। हमारी किडनी सिर्फ क्लीन ही नहीं करती बॉडी को, ये खून भी बनाती है। तो जब किडनी खराब हो गई तो बॉडी में खून नहीं बनता, ये एक हार्मोन है, उसको हम एरिथ्रोपोइटिन के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोपोइटिन की कमी से हमारे ब्लड में खून नहीं बनता, मरीज एनीमिक हो जाता है। पहले ज़माने में इनका इलाज सिर्फ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे के होता था इन मरीजों का। अब हम इन्हें हफ्ते में एक इंजेक्शन लगा देते हैं और इनका खून बनता रहता है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन इनको लगाने जी। डॉक्टर साहब बहुत कॉल आ रहे हैं, चलते एक और कॉल लेंगे। हैदराबाद चलते हैं, हर्ष जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। डॉक्टर ने कहा है कि इसी को ऐसे ही मेंटेन करके रखो, और मेडिसिन चल रहा है, तो क्या लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलते रहना चाहिए? देखिए 1.2 क्रेटिनिन मतलब अर्ली किडनी का डैमेज है। उसका रीज़न देखिए कि क्या शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपने पेन किलर ले लिए। आजकल जिम का बड़ा फैशन है यंगस्टर्स में, उसमें बहुत किडनी खराब हो रही हैं। तो उन चीज़ों को हटाइए और प्रॉपर अपना डाइट पे फोकस करिए, नमक का प्रयोग कम करिए, वेट को कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए। आई थिंक मेडिटेशन, योगा का भी बहुत रोल है। जी बिल्कुल। और आज 1 मई है, सो हैप्पी न्यू मंथ टू एवरीवन। अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखिए, किडनी के स्वास्थ्य का जो जानकारी आज आपने टिप्स दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।